हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो सारे सवाल हैं दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 सवाल करेंगे। ये 30 सवाल को आप लोगों को उस तरह से लेना है, टेस्ट की तरह से लेना है। जैसे टेस्ट जैसे देते हैं उसी तरह आप लोगों को ये 30 सवाल को देना है। और 30 सवाल में आप लोग कमेंट करके बताना है कितने सवाल सही किए। जैसे आपका 28 सवाल सही हुआ तो 28/30 लिख के कमेंट कर देना है। मान लो 25 सवाल सही हुआ, 25/30 लिख देना है। अगर आपका 30 में से 30 सही हुआ, 30/30 लिख देना है। इस तरह से आपको कमेंट करके बताना है कितने सारे आपके सवाल सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे हमारा पहला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर से फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। कैसे याद रखोगे? ऑडियो मतलब क्या होता है? ध्वनि को क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं, यानी माप रहे हैं। ध्वनि को मापेंगे, यानी जो ध्वनि मतलब ऑडियो हो गया, और मीटर मतलब माप रहे हैं, यानी कि मीटर में माप रहे हैं। इस तरह आप लोग याद रख सकते हो। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वो क्या कार्य कर रहा है? वो क्या कर रहा है? जैसे देखो, वर्क का समानुपाती होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का इनटू होता है फोर्स। ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। ये क्या कर रहा है? दीवार को धक्का दे रहा है, यानी कि फोर्स दे रहा है, लेकिन क्या विस्थापित हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि कार्य हुआ, कोई कार्य W बराबर कुछ हुआ, वर्क बराबर 0 हो गया, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई जब होगा फोर्स में, फोर्स यानी लगा रहा है, जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, यानी कि 0 में से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा, मानव की हृदय की मध्य परत क्या कहलाती है? मानव हृदय की मध्य परत की क्या बोलते हैं? इसको मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम देखो दोस्तों, जो कार्डियम मतलब क्या होता है? हार्ट, और मायो मतलब बीच में। तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हो। मायोकार्डियम मानव की हृदय की बीच वाली परत को मायोकार्डियम बोलते हैं। अगला सवाल हमारा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब रुक जाता है? ये कभी नहीं रुक सकता। यहाँ पर ऑप्शन है रात्रि के समय में, संध्या के समय में, प्रातःकाल के समय में, लेकिन ये कभी नहीं रुकेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा। नेक्स्ट सवाल है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। ये आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, सरोता तथा चिमटा में निम्न प्रकार से उत्तोलक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय और जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक जो सरोता और चिमटा के होते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन के द्वारा टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक यौगिक का बहुलीकरण होता है। तो ये आपने याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए टिश्यू यानी कि नए ऊतक बनाने की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही लग रहा है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टीथर। यानी कि ऑप्शन ये सही आंसर है। देख लो नेक्स्ट सवाल, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। अगला सवाल है दोस्तों, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी आवाज़ का होता है उच्च होता है, उच्च आवृत्ति के कारण, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण उसका आवाज़ जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण होने का यही कारण है, उसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है?
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? कौन सा अम्ल दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? किसने सबसे पहले दिखाया कि प्रकाश तरंग का जो विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेमाल्डी ने दिखाया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया दोस्तों? तांबा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, पुष्प के जनन चक्र हैं, जो पुष्प हैं, जो फूल हैं दोस्तों, इसका जनन चक्र है क्या दोस्तों? एक होता है पुमंग, पुमंग और जयांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पुमंग होता है, जो पुष्प के जो मेल में पुमंग पाया जाता है और जो फीमेल होता है पौधे में तो उसका जयांग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला सवाल हमारा, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका निम्न में से किसके प्रयोग से? तो जो समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से ये हो सका। अगला सवाल, लो आवश्यक है, जो लो आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, फेफड़े की ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लूरा। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया और कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान से याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, जो पोमोलॉजी का संबंध है, तो पोमोलॉजी किससे संबंध है? जो फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी बोलते हैं फलों के अध्ययन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, जो भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे के अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम के उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, कैल्प प्राप्त होता है। जो कैल्प कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलीय शैवालों से कैल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, इसीलिए हमें आराम महसूस होता है। अगला सवाल दोस्तों, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, तो इसका सही आंसर है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच माइकोराइजा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा दोस्तों वो है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? जो एंटीबॉडी बनता है दोस्तों किसके विरुद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडी बनता है। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शीतकाल के मौसम में ऊनी कपड़े हमें ज़्यादा गर्म देते हैं क्योंकि जो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लेता हो। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो कौन सी गैस नहीं प्रदूषित करती है दोस्तों? O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित करती है। आज का अंतिम सवाल दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका क्या
हो जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आवृत्ति जो है समान बनी रहती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य समान नहीं बनी रहती है। ना ही आवृत्ति बढ़ती है, ना ही तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो आवृत्ति समान बनी रहती है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना जो है सही आंसर हुआ, कितने आप लोग सही अटेम्प्ट कर पाए। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग कमेंट करके बताना, और ये भी बताना आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।